हिमाचल प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र कृपालपुर पंचायत में गांव महसी प्लासी ने नुक्कड़ सभा कर भाजपा प्रत्याशी के एल ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट मांगी। इस अवसर पर उनके साथ प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर धूण, विधानसभा के पूर्व विधायक परमजीत सिंह, पम्मी जल बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सुखबिंदर सिंह की सरकार प्रदेश में तालाबंदी वाली सरकार के नाम से जानी जाएगी। 18 महीने हो गए सरकार बनी को एक भी ईंट नहीं लगी नालागढ़ में। वर्तमान सरकार ने 1050 संस्थान बंद कर दिए हैं और ये सरकार तालाबंदी वाली है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने नालागढ़ अस्पताल को 200 बिस्तर की नोटिफिकेशन की थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही इसको डिनोटिफिकेशन कर दिया और इसको रेफर हॉस्पिटल बना दिया है। हो रहा है ये 3 के 3 जीत के आएंगे। 25 हम पहले हैं, 2 हमारे वो जीत के, तो हमारे 27, 3 हमारे ये जीत जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 30। गवर्नमेंट के बनाने के लिए कितने चाहिए? 34 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए 35। तो 35 में से आज 10 से 12 लोग भी घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में, वो भी आने के लिए तैयार है। जैसे ही हमारे 3 विधायक जीत के जाएंगे, जो 10-12 विधायक कांग्रेस के घुटन महसूस कर रहे हैं वो भी पार्टी में आएंगे और भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। ठाकुर को अपने विधायक बनाने के लिए तैयार है सारे लोग? हाथ खड़ा करके बताओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व में विधायक रहे आदरणीय ठाकुर जी, दर्शन सिंह सैनी जी, जितेंद्र राणा जी, हमारे भगत जी, बनीराम जी, दिलीप चौधरी जी और यहाँ पे पूर्व प्रधान कमल जी, संगठन के दृष्टि से हमारी मदद करने के लिए आए हुए सुभाष चौधरी जी है, मेहता जी, अशोक जी और गुरमीत जी और यहाँ पे उपस्थित देवतुल्य जनता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं क्योंकि बहुत सी आपसी संबंध और रिश्तेदारियाँ दून विधानसभा क्षेत्र और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की मिलती हैं और ये एरिया तो पहले दून क्षेत्र में ही होता था। 2009 के डिलिमिटेशन उसमें आया है नालागढ़ में, ये कृपालपुर पंचायत और खेड़ा पंचायत। इसलिए आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय एल ठाकुर जी को आपने भारी बहुमत से जिताना है, क्योंकि पिछले चुनावों में आपने देखा कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी। कांग्रेस की सरकार ने 15-16 महीने हो गए, 1 रुपए का काम भी, चाहे आप दून विधानसभा क्षेत्र को ले लो, चाहे नालागढ़ को ले लो, तब जाके एल ठाकुर जी ने दुखी होकर रिजाइन दिया। लोग सोचते हैं अपने पर्सनल हित के लिए रिजाइन नहीं दिया, जनता के हित के लिए रिजाइन दिया जब कोई काम नहीं हो रहे। जब एल ठाकुर जी मेरे साथ 2017 से 2022 तक मैं विधायक था, एल ठाकुर जी कुछ मतों से रह गए थे, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने विधायक से ज्यादा काम एल ठाकुर जी किए। बहुत काम 2017 से 2022 के बीच में आपके नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी ने करवाए हैं, आदरणीय एल ठाकुर जी ने करवाए। मैं बताना चाहता हूँ BBND का बजट 2017 से 2022 तक जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुई आपके क्षेत्र में और दून विधानसभा में 170 करोड़ रुपए आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने बजट हमारे को दिया था 5 साल में। और मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार ने जो हमने बजट दिया था उसको तो वापिस मंगवाया है, लेकिन अपना बजट आज तक सिर्फ 2 लाख रुपए आया। 2 लाख में क्या काम करवा सकते थे एल ठाकुर जी, इसलिए इन्होंने दुखी होकर रिजाइन दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत से विधायक जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं।
इसलिए केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भी आप सरकार बनाइए, केएल ठाकुर जी को यहाँ से विधायक बना के भेजिए और नालागढ़ में 2017 से 22 के बीच में जो विकास की एक नई गाथा लिखी गई है केएल ठाकुर जी की बदौलत, उसको आगे बढ़ाइए। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी इलेक्शन हुए तो इसलिए इससे ही सिद्ध होता कि आप भाजपा के साथ है, विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है। रिजाइन को दिया, बता दिया सभी भाइयों ने कि रिजाइन खुशी से नहीं देता कोई। 4 साल की एमएलएशिप हो, प्रधान पद से देता, कोई 5 पद से देता, क्योंकि जनता ने उनको काम के लिए चुना होता। अगर वो रिजाइन दे तो अगला कहता है कि मैंने भी काम करवाने हैं भाई, दोबारा पता नहीं बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तो हमला चुप हो जाता है। पर तो मुझे भी काम के लिए चुना था, काम कोई हुआ नहीं। ये काम चले हुए थोड़े बहुत यहाँ पे पिछला पैसा है भाजपा के टाइम का। अब तो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता था। मैं अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूँ कि 5 साल 2 लाख रुपए तुम्हारा जेब में डालता रहता और 5 साल में वोट मांगने आ जाता कि वोट दे दो जी मुझे। आपने ने काम नहीं किया, क्यों पंच बैठ रही बात होनी थी ना, पंच की बैठ बैठी है हमारी, तो मगर कोई काम नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर 5 साल बाद हाथ जोड़कर वोट नहीं मांग सकता था। तो जब मुझे समय मिला, बहुत अभी 14 महीने सरकार के हुए थे, एक मौका मिला सही कदम लेने का अपने अंतरात्मा की आवाज से। आप सब भी यही चाहते थे, मुझे पता है। तो जो मौका मिला उसके अनुसार फैसला लिया जनता के हित में, अपनी नालागढ़ की जनता के हित में। सरकार भाजपा की बनेगी अब, और इसलिए बनेगी हमारी जीतने से नहीं बनेगी केवल। 15 लोग, चौधरी सुखराम चौधरी जी जो कि पूर्व ऊर्जा मंत्री है और प्रभारी है यहाँ के, उनका स्वागत अभिनंदन। आइए तो चौधरी स्वागत तालीम जाकर दीजिए चौधरी साहब का। पाउंटा साहब के विधायक का वर्तमान में, पूर्व में पावर मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, और इस चुनाव क्षेत्र के प्रभारी है, पार्लियामेंट के प्रभारी है। तो ये जो फैसला आपको समझ आ गया हो कि आपके लिए लिया है, बड़ा त्याग किया है, वो आपके लिए किया है, तो जो कुर्बानी दी है तो उसको आपने देख लेना कि ऐसा गलत स्टेप ना हो जाए, कल को आपको भी पछताना पड़े कि हमने क्या कर दिया। आप ऐसा करेंगे नहीं। वैसे धरती पुत्र को आप, मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका खून हूँ, आपका यह खून का रिश्ता है हमारा सबका, क्योंकि हम नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, 7 लाख तुमका भी हो, सब तो पता होना चाहिए। पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पता ही ना हो, कभी पटियाला से आया, पटियाला से पिजौर कालका, पिजौर कालका के बाद परवाणु, परवाणु के बाद कभी नालागढ़ सेटल हुआ, अब यहाँ से भी जाने वाले। तो इसलिए ये ना ऐसे व्यक्ति को आप नहीं वोट डालेंगे, पूर्ण विश्वास है। और आपराधिक पृष्ठभूमि से भी है, बहुत सारा केस है उनके ऊपर। वो विधायक बन के तब तो वो हमारे बच्चों बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ऐसा गलत स्टेप नहीं लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी सरकार पक्का बनने वाली है, आप मुझे आशीर्वाद देंगे और सरकार आपकी बनेगी, आप नालागढ़ को मान सम्मान मिलेगा। इतना मुझे विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव, और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी केएल ठाकुर जी हैं, आप सबसे परिचित भी हैं। ये भाषण में कम विश्वास करते हैं, काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं।
आपने देखा मैं इनके साथ हूँ कई दिन से। कई बार ये मीटिंग में से उठकर भी टेलीफोन सुनते, कहते किसी का टेलीफोन होगा, काम होगा। मैंने कहा बात तो कर ले भाई बैठ के, बाद में सुन लेना गाड़ी में बैठ के। और आपने हमारी 5 साल पुरानी सरकार देखी, जब ये विधायक नहीं थे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए। और आज 1.5 साल सरकार बनी को हो गया 1.5 साल। दिसंबर महीने में बनी थी सरकार, जून महीना खत्म होने वाला, 6 महीने 18 महीने हो गए ना सरकार बनी को। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ईंट भी लगी हो कहीं तो बताइए। ये सरकार हिमाचल प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार तालाबंदी वाली सरकार के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी वाली सरकार है। 1050 संस्थान बंद कर दिए। कल मुझे नालागढ़ से एक पेशेंट का टेलीफोन आ रहा था, बोले यहाँ कोई दवाई मिलती नहीं, डॉक्टर बैठे हैं, पर्ची रेफरल हॉस्पिटल है कि 200 की लाइन लगी होती है, ढंग से डॉक्टर चेक भी नहीं कर पाते, साधन है नहीं, डॉक्टर है नहीं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इसको अपग्रेड किया था या नहीं किया? 200 बेड का हॉस्पिटल किया। 200 बेड में हॉस्पिटल में 30 डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, इसमें 30 और 70 स्टाफ नर्सें होते हैं। आपको तोहफा दे दिया सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने, उसकी नोटिफिकेशन रद्द कर दी। हॉस्पिटल ने क्या खोया भाई? इंडस्ट्रियल एरिया है, हब है नालागढ़ बद्दी ग्रुप की। ये हॉस्पिटल चाहिए था तभी बना था। कितने संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश के। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं भी 16 तारीख से आपके बीच में। बिजली कम से कम दिन में कितनी बार जाती है भाई? 30 से 40 बार जाती है। हॉस्पिटल होटल वाले पता क्या बोल रहे हैं? कहते तेल का बिजली बिल ज्यादा, बिजली का बिल कम। इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान, किसान परेशान। 4-4 घंटे के कट लगते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन यहाँ पर आए थे नॉमिनेशन करवाने, जब वो पंडाल में आए बिजली आ गई, 3 घंटे बिजली रही। जब वो नालागढ़ से उसने कदम बाहर रखा, बिजली भी साथ लेकर चला। लोगों का ध्यान नहीं है, लोगों की परेशानी कितनी हो रही है। हमने 125 यूनिट बिजली फ्री की थी हिमाचल प्रदेश में। 24 लाख कनेक्शन है, 14 लाख लोगों का बिजली का बिल 0 आता। कांग्रेस ने अपना गारंटी दी, बड़ी बड़ी दीवारों पे लिखा 125 यूनिट तो कम है, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मिल रही है 300 यूनिट बिजली फ्री? ना बिजली फ्री मिलेगी। और महिलाओं के लिए तो बड़ा कुछ कहा। 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को प्रति महीना मिलेंगे कितने पैसे? कितने? 1500 रुपए विदाउट गारंटी। मैंने कहा जी कोई गारंटी? कहते गारंटी कोई नहीं, बस जिस दिन कोई लड़की 18 साल की हो जाएगी, जेब खर्चे के लिए 1500। 24 लाख महिला हिमाचल प्रदेश में है इस उम्र की। आमदनी का सर्टिफिकेट नहीं लगा। और अब 1.5 साल हो गया सरकार बनी को। 123 महिलाओं की पेंशन सोलन जिला में लगी है। 54,000 कुछ फार्म भरे गए। अब 13 कंडीशनें लगा दी। सास की लगी है तो बहू की नहीं लगेगी, लड़की की नहीं लगेगी, आंगनवाड़ी वर्कर की नहीं, सहायक की नहीं लगेगी, आशा वर्कर की नहीं लगेगी, खिचड़ी बनाने वाले की नहीं लगेगी, आउटसोर्स में कोई कर्मचारी लगा उसके परिवार की नहीं लगेगी, जिसके घर में बड़ी गाड़ी है ना उसकी भी नहीं लगेगी।
फिर लगेगी। मनरेगा में काम करने वाले मजदूर की नहीं लगेगी। फिर हमने मुख्यमंत्री से पूछा तो लगेगी किसकी पेंशन? फार्म उसी का भरवाओ ना जिसकी पेंशन लगनी। लाइन में महिलाएं लगा रखी हैं, 125 रुपए लगते हैं। इसलिए 23,000 पेंशनें लगी। 24 लाख महिलाओं में से कितने % बनी भाई? 10 लाख फार्म जमा है, 10 लाख से ज्यादा। 23 लाख में से 9,77,000 महिलाओं की पेंशन नहीं लगी। ये सरकार वायदा खिलाफी की सरकार है। इन्होंने कोई काम किया नहीं। ये ना काम करने वाली सरकार हिमाचल प्रदेश में है। और नालागढ़ से तो ज्यादा दोस्ती होगी सरकार। नजर है नालागढ़ पे, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है नालागढ़ बद्दी रोटी वाला। पम्मी जी कितना बड़ा? किसने दिया था आपको इंडस्ट्रियल एरिया? परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री, परम श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। सोलन में कार्यक्रम हुआ, 10 साल का पैकेज दिया हिमाचल प्रदेश और 10 साल में फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई।